दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही नसीब होती है। क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समय आने पर समय निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं, यदि प्रभु समय दे रहे हैं तो वक्त रहते सब कुछ सही करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी वक्त इतना गुजर जाता है कि उन गलतियों की कभी फिर माफ़ी नहीं मिलती। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रभु का नाम लेकर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मच मोर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। थंबनेल और वीडियो से आपको आइडिया लग ही गया है कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मुझे पता चला कमेंट से कि आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कमेंट बॉक्स पे कम से कम लिख कर तो बताया कि कहाँ से मेरी आप लोग वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में 0 to 3 मंथ्स बेबी के लिए क्यूट सा कार्डिगन बुनना सीखा था। इस कार्डिगन को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और मैंने उस वीडियो में कोशिश की थी कि ये बिगनर फ्रेंडली हो और बिगनर्स को भी अच्छे से समझ आ जाए, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की अपनी पूरी कोशिश की थी। यदि इस कार्डिगन की वीडियो आपने मिस कर दी है और चैनल में नए हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के जस्ट नीचे होता है। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो उसमें इस वीडियो की लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यदि चैनल में नए हैं और इसी तरह की निटिंग रिलेटेड वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हर बार इसी तरह की निटिंग रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में ये कार्डिगन तो बुनना सीख लिया था। अब हम आज 0 to 3 मंथ्स बेबी के लिए ही ये क्यूट सा बेबी सॉक्स, शूज़ भी बोल सकते हैं इसको, आप बूटीज़ भी कह सकते हैं, तो इसकी बुनाई हम सीखेंगे। है ना ये क्यूट सा। तो इसकी बुनाई भी हमने इसमें सेम की है। तो इसकी आगे बुनाई कैसे होगी, ये जुराबें या मोजे हम कैसे बुनेंगे, इसकी हम स्टेप बाय स्टेप बुनाई आगे सीखेंगे। तो है ना फ्रेंड्स ये क्यूट सा बेबी सॉक्स। यदि आपको ये सॉक्स पसंद आया हो तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह के सॉक्स, मोजे, जुराबें या शू, बूटीज़ बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी पहले हम जानकारी ले लेते हैं। बाद में फिर इसकी बुनाई कैसे हुई है वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बुनने के लिए भी हम सेम यार्न यूज़ करेंगे जो कि हमने इस कार्डिगन में की है। तो हम इसमें गंगा की ही ओलिविया यार्न यूज़ करेंगे जो कि हमने इस कार्डिगन में की है। ये यार्न 100% एक्रेलिक है। ये 3 प्लाई यार्न है और इसका शेड नंबर है OLV001। इस मोजे को बुनने के लिए मैं 9 नंबर की ही सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा बाद में हमें कुछ मार्कर चाहिए होंगे, इस तरह के मार्कर चाहिए होंगे। यदि आपके पास मार्कर नहीं है तो वूल से ही छोटे छोटे आप गोल गोल इस तरह के नॉट लगाकर, इस राउंड शेप में इस तरह से नॉट लगाकर गोल गोल मार्कर बना सकते हैं। यदि मार्कर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से भी आप मार्कर बना सकते हैं दूसरी कलर से। इसके अलावा हमें बाद में कैंची की ज़रूरत पड़ेगी और सुई चाहिए होगा हमें, और नापने के लिए इसकी मेजरमेंट टेप चाहिए होगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस मोजे, सॉक्स या जुराबों को बुनने के लिए हमें चाहिए। फ्रेंड्स, इस सॉक्स की बुनाई सीखने से पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू भी ले लेते हैं। अब यहाँ इसके सोल की इस तरह से नाप लेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर मैंने बुनी है। 9 सेंटीमीटर लगभग इसकी हमने लंबाई रखी है। इस तरह से सॉक्स की लंबाई देखें तो ये 0 to 3 मंथ्स के हिसाब से काफ़ी है। इससे इसकी लंबाई देखें तो लगभग 8.5 सेंटीमीटर ये हमने इसकी लंबाई रखी है। ये तो रहा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो देखने से ही मिलेगी, तो कृपया वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और बुनाई भी आप अच्छे से कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बुनने में केवल 16 से 17 ग्राम यार्न ही यूज़ हुआ है। ये पेयर की मैं बात कर रही हूँ, जोड़े में केवल 16 से 17 ग्राम ही लगे हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस सॉक्स या बुटीज़ की बुनाई शुरू करते हैं। इसमें जो बॉर्डर की बुनाई है वो बाद में होगी, हम पहले इसकी सोल से इसकी बुनाई शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमने 43 या 43 फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। ये 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए हम बुनना सीख रहे हैं, तो इसके लिए हम 43 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। 43 फंदे हमें कास्ट ऑन करने हैं। तो सबसे पहले हमने एक इस तरह से नॉट डालनी है। एक नॉट डालने के बाद हम 42 या 42 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, तो टोटल 43 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने नॉट लगाकर दोनों साइड के यार्न को दोनों उंगलियों में इस तरह से लेना है और फंदे कास्ट ऑन करने। तो इस तरह से हमने टोटल 43 या 43 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। ये 0 to 3 मंथ्स बेबी के लिए है और 3 प्लाई यार्न के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो इसी तरह से आपको फंदे कास्ट ऑन करते जाने हैं और थोड़े हल्के हाथों से आपको फंदे कास्ट ऑन करने हैं। यहाँ तक हम फंदे कास्ट ऑन कर चुके हैं, अब कुछ फंदे कास्ट ऑन करने बाकी है। तो हमने टोटल 43 या 43 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। फंदे तो हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं, अब आगे बुनाई हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सोल की बुनाई करेंगे। तो सोल की बुनाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने 43 फंदे कास्ट ऑन किए हैं और ये 0 to 3 मंथ्स के लिए है। तो यहाँ से हम बुनाई शुरू करेंगे। इसको रो 1 काउंट करेंगे और याद रखिएगा ये रॉन्ग साइड है, इसमें सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनने हैं। तो इस तरह की जो बुनाई होती है वो पर्ल होती है। तो सारे फंदे हमने 43 फंदे इसी तरह से पर्ल बुनने हैं और इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में एक व्यूअर ने लिखा था कि आपका वीडियो बिगनर फ्रेंडली तो नहीं है, तो आप ये बताइए कि आपको बिगनर फ्रेंडली क्यों नहीं लगा और आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। क्योंकि उसमें तो मैंने सारे पार्ट्स को कवर करने की अपनी पूरी कोशिश की थी, फिर भी आपको समझ नहीं आया। तो आप बता सकती हैं या क्वेश्चन कर सकती हैं कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। और जब भी बुनाई करते हैं तो यदि आगे सेम बुनाई होनी है तो उसमें उसी पार्ट को रिपीट करने के लिए बताया होता ही है और मेजरमेंट करके लंबाई चौड़ाई भी बताई होती है। तो कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो मुझे एक्सप्लेन करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम वही पार्ट बार बार रिपीट करके आपको दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप एक्सप्लेन करके ज़रूर बताएगा, मैं उस पार्ट में वर्क करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बातों ही बातों में हमने फर्स्ट रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये राइट साइड है और सेकेंड रो है, तो इसमें हम बुनाई पर्ल ही करेंगे, लेकिन एक फंदा हमने इस तरह से स्लिप करना है। फिर उसके आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है। इस तरह से फंदा स्लिप किया, फिर से हमने आगे पर्ल बुनाई ही करते जाना है। याद रखिएगा ये राइट साइड है। इसी तरह से आपको बुनाई करके ये रो भी कंप्लीट करनी है। इसमें आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं सारे फंदे आपको बुनकर दिखा रही हूँ। 43 फंदे आपके सामने बुन रहे हैं। यदि आप बिगनर हैं तो आप घर में इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे भी पहले नहीं आता था, मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसे बुनाई आती नहीं थी फ्रेंड्स। मैं पहले जब ये झाड़ू होती है ना, जो सीख वाली झाड़ू, उसी में ही सीखती थी। जब मैं 6-7 में पढ़ती थी तो उसमें मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं बुनाई करूं, तो उस तरह से मैं सीखती थी। फिर धीरे धीरे मैं इस तरह से बुनाई करती गई। लोगों को देखती थी, मेरी मम्मी को देखती थी, आस पड़ोस सब बुनाई करते देखती थी, तो वैसे ही इंटरेस्ट आ गया। तो इसी तरह से आप भी बुनते जाएंगे तो आप भी कब प्रो हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हमने बातों ही बातों में राइट साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है, सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमने थर्ड रो की बुनाई करनी है। तो इसमें भी हमने एक फंदा स्लिप करके सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। यहाँ तक इस तरह से हमने बुनाई कर ली। अब इसके आगे हमने इसी तरह से बुनाई करते जाना है। अब यहाँ दूसरी साइड हम आ गए हैं और बचे फंदों को भी हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स हमने थर्ड रो की भी बुनाई पूरी कर ली है और राइट साइड में आप देख सकते हैं एक पर्ल रो कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है, लास्ट रो को ही रिपीट करके, और तब तक बुनाई करते जाना है जब तक कि राइट साइड से 3 पर्ल रोज और कंप्लीट ना हो जाए। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पर्ल रोज हमने राइट साइड से होने तक बुनाई की है। उसके बाद आगे की बुनाई करना सीखेंगे और फंदे कैसे डिक्रीज़ करने हैं वो भी सीखेंगे। इसमें एक पर्ल रो हो गया है, अभी 3 पर्ल रोज
पर्लोस राइट साइड से होने तक हमें बुनाई करनी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 4 पर्लोस होने तक हमने बुनाई पूरी कर ली है और यहाँ सोल की बुनाई हमारी पूरी हो गई है। इसकी जो पूरी लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर लगभग है। तो इसमें हम नाप कर देखें तो यहाँ से यहाँ इस तरह से हमने नापनी है। तो ये 18 सेंटीमीटर हमने लंबी बुनी है। आपको याद होगा जब सोल की हमने नाप ली थी तो 9 सेंटीमीटर हमने नाप ली थी। तो 9 इंटू 2 करेंगे, 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 सेंटीमीटर हो गए। तो इसकी लंबाई हमने उस हिसाब से रखनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर के लगभग है। 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बाकी मंथ्स के लिए कितनी हमने लंबाई रखनी है स्क्रीन पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप उसमें देखकर इसकी लंबाई रख सकते हैं। अब इसके आगे की जो बुनाई है वो कैसे करनी है, इसको शेप हमने कैसे देना है वो आगे हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बाद में फिर बॉर्डर की बुनाई करना सीखेंगे। अब हमारे पास टोटल 43 फंदे हैं। 43 फंदों को हमने पहले डिवाइड करना है, फिर इस तरह की हमने बुनाई करनी है और फंदे डिक्रीज करके इस सॉक्स को शेप देनी है। तो यहाँ फंदे हम डिवाइड कर चुके हैं। हमारे पास टोटल 43 फंदे हैं। इस तरह से हमने सॉक्स को शेप देनी है और ये डिज़ाइन देना है। उसके बाद फिर बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे बीच में रखे हैं और साइड में 20-20 फंदे रखे हैं। इन 3 फंदों को ही हमने हर बार यहाँ पे यूज़ करना है फंदे डिक्रीज़ करने के लिए। बीच में एक फंदा, फिर दोनों साइड से हमने एक एक फंदा लेकर डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे और ये राइट साइड है। तो यहाँ हमने 20-20 फंदे डिवाइड कर रखे हैं और बीच में 3 फंदे हैं, याद रखिएगा। यहाँ हमने एक फंदा यहाँ स्लिप करना है। हर बार हमने एक फंदा यहाँ स्लिप करना है। फिर उसके बाद यार्न पीछे ले जाकर आगे 19 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। तो 19 फंदे हमने बुने। उसके बाद यहाँ 3 फंदे हमने साथ में बुनकर एक फंदा करना है। अब यहाँ बीच का एक फंदा हमने याद रखना है और साइड से एक फंदा इस साइड से और एक फंदा दूसरी साइड से लेना है। तो आपको आइडिया आ जाए इस वजह से मैंने 3 फंदे पहले ही यहाँ अलग कर दिए थे। तो यहाँ 3 फंदों को हमने साथ में बैक साइड से बुनना है, याद रखिएगा बैक साइड से। इस तरह से हमने 3 फंदों को साथ में लेकर सीधी बुनाई करनी है। तो इस तरह से 3 फंदे साथ में लिए और 3 फंदों को हमने साथ में ही बुनना है। तो रह गया एक फंदा। यहाँ बीच का ये फंदा हमने यहाँ आप चाहे तो नीचे मार्कर भी लगा सकते हैं। याद रखिए हर बार इस बीच के फंदे के अगल बगल से एक एक फंदा उठाकर हमने 3 फंदों का एक फंदा करना है। अब आगे हमने 19 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। लास्ट का फंदा आपको हर बार पर्ल ही बुनना है। तो इसको इस तरह से पर्ल बुनना है ताकि जब हम बाद में मोजी की सिलाई करें तो इसमें ये पर्ल वाली जो बुनाई होती है उससे सिलने में काफ़ी आसान हो जाता है। अब ये सेकेंड रो है और रॉन्ग साइड है। इसमें हमने पूरी पर्ल बुनाई करनी है। एक फंदा इस तरह से यहाँ पे स्लिप करना है, फिर आगे हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है। तो हमने लास्ट रो में 2 फंदे घटा लिए हैं। तो 43 में से 2 फंदे घट गए हैं तो 39 फंदे रह गए हैं। तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करके 38 फंदों को इसी तरह से पर्ल बुनते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमने सारे फंदे पर्ल ही बुनने हैं और इस रो को कंप्लीट करना है। तो सारे फंदे मैं आपको अच्छे से समझ आए इसलिए बुनकर दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स ये जो ट्यूटोरियल है मैंने आप सभी के लिए ही बनाई है ताकि कुछ लोग इस ट्यूटोरियल से हेल्प ले सकें और बिगनर्स भी मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत सीख सकें। तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप उस पार्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो 3rd है और राइट साइड है। तो इस रो को भी बुनकर एक बार फिर से सीख लेते हैं। तो 3rd रो में भी हमने एक फंदा स्लिप करना है और 18 फंदे सीधे बुनने हैं।
तो इस तरह से हम एक फंदा स्लिप करेंगे तो बाद में सिलाई में आसानी होगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 18 फंदे हमने बुन ले हैं। बीच का फंदा आपको याद रखना है। यहाँ इस साइड से हमने एक फंदा लेना है और इस साइड से एक फंदा, तो 3 फंदे हो गए। इन 3 फंदों को हमने इस तरह से, जैसे हमने रो 1 में बुनाई की थी उसी तरह से हमने इन तीनों को साथ में बुनकर एक फंदा करना है। बस आपको बीच का फंदा ही याद रखना है हर बार। बीच का फंदा लेकर दोनों साइड से एक एक फंदा लेकर तीनों को साथ में इस तरह से बुनना है, तो इस तरह की डिज़ाइन आ जाएगी। फिर आगे हमने 18 फंदे सीधे बुनने हैं और एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो मेरे बिगनर फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से बुनाई करनी है। आगे भी आपको इसी तरह से बुनते जाना है और फंदे डिक्रीज़ करते जाने हैं। तो इस रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। इस रो में भी हमने 2 फंदे डिक्रीज या घटा लिए हैं। अब हमने रॉन्ग साइड को बुनना है, तो रॉन्ग साइड की उसी तरह से बुनाई होगी जैसे सेकंड रो में की थी। एक फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने यहाँ तक बुनाई पूरी कर ली है। अब बचे फंदों को भी पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो 4th रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब 5th रो में एक बार फिर से फंदे घटाकर देख लेते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से शेप आनी शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पे 5th रो में बुनाई करके एक बार फिर से सीख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक फंदा स्लिप करना है और यार्न को पीछे ले जाकर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो 17 फंदे सीधे बुने, एक फंदा इधर का रह गया, फिर बीच का फंदा और दूसरी साइड का एक फंदा, 3 फंदे हम मिलाकर एक फंदा करेंगे बैक साइड से इसको इस तरह से बुनकर। तो यहाँ भी हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। अब आगे हमने 17 फंदे सीधे बुनने हैं और एक फंदा हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। यहाँ तक हम बुन चुके हैं। अब लास्ट वाला फंदा हमने पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो इस रो में भी हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। तो 3 बार अभी तक हम फंदे घटा चुके हैं। तो अब हमारे पास 37 फंदे रह गए हैं। अब आगे भी इसी तरह से हमें फंदे घटाने हैं। अभी 6th रो की हम बुनाई करेंगे। इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर इसी तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को बुनकर ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। 6th रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है और इसमें इस तरह से देखें तो इसकी शेप आनी शुरू हो गई है। अब इस तरह से आप रखेंगे तो ये 18 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर सोल की लंबाई हो जाएगी। तो इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है और दूसरी जो सॉक्स है उसी के बराबर हमने इसकी बुनाई करनी है। तो अभी तक हमने 1st रो में, 3rd रो में और 5th रो में हर बार राइट साइड में 2-2 फंदे घटाए थे। अब इसी तरह से आगे भी लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे हमें हर बार राइट साइड में 2-2 फंदे घटाते जाने हैं। 3 फंदों का एक फंदा करते जाना है और तब तक करते जाना है जब तक कि यहाँ निडल में 29 या 29 फंदे रह नहीं जाते। तब तक हमें हर बार राइट साइड में 3 फंदों का एक फंदा करते जाना है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे की बुनाई भी पूरी कर ली है और इसकी इतनी लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ देख सकते हैं इसकी यहाँ पे शेप आ गई है पूरी तरह से। तो एक बार यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार हम फंदे डिक्रीज़ कर चुके हैं। पहले हम 3 बार फंदे डिक्रीज़ कर चुके थे, फिर बाद में हमने 4 बार फिर से फंदे डिक्रीज़ किए हैं। तो टोटल 7 बार फंदे डिक्रीज़ कर चुके हैं। 4 6 8 10 12 14, यहाँ भी 2 4 6 8 10 12 और ये 14 बीच का एक फंदा मिलाकर यहाँ 14 14
28 और एक फंदा बीच का मिलाकर 29 फंदे रह गए। अब इसके आगे हमने इस तरह की बॉर्डर की बुनाई करनी है। बॉर्डर की जो लंबाई है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। अब इसके आगे हमें बॉर्डर बुनना है। ये बॉर्डर वाली जो बुनाई है पहले भी हमने चैनल में सीखी हुई है, एक बार इस वीडियो में फिर से सीख लेते हैं। तो यहाँ 29 फंदों की हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो यहाँ तक हमने बुनाई की, उसके बाद हमने यहाँ से रो 1 काउंट करना है। आगे का फंदा इस तरह से स्लिप करना है, फिर यार्न को बैक साइड ले जाकर बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इस यार्न को इस तरह से लपेट कर फिर एक फंदा पर, फिर इस तरह से आगे का फंदा हमने यहाँ सीधा बुनना है और एक पर, फिर उसके आगे एक सीधा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने यार्न लपेटना है, फिर एक पर, फिर से आगे एक इस तरह से सीधा। इस तरह से आपको यार्न नहीं लपेटना है, इस तरह से लपेटना है, एक सीधा एक पर। तो इसी तरह से आगे आपने सारे फंदे बुनते जाना है, बट याद रखिएगा लास्ट का जो फंदा है उसे आपको पर्ल ही बुनना है। इस तरह की बॉर्डर वाली डिज़ाइन पहले भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, उसमें भी आप इस तरह की बुनाई देख सकते हैं। यदि आपने लास्ट वाली वीडियो मिस कर दी है, आप चैनल में नए हैं, तो वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो की लिंक भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं। अब बचे फंदों की भी हम बुनाई करके इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सारे फंदे फ्रेंड्स मैंने आपको बुनकर दिखाए हैं। अब यहाँ पे एक फंदा यहाँ इस तरह से सीधा, और लास्ट वाला फंदा आपको पर्ल ही बुनना है, चाहे वो राइट साइड हो या रॉन्ग साइड हो। हमने फर्स्ट रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से सेकेंड रो की बुनाई करेंगे। अब सेकेंड रो में जो फंदा जैसा है उस तरह से बुनना है, एक फंदा स्लिप करके। आगे का फंदा यहाँ पर्ल है तो पर्ल ही बुनेंगे, अगला फंदा सीधा है तो बैक साइड से इसकी इस तरह से बुनाई करेंगे, फिर एक फंदा पर्ल, फिर बैक साइड से इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यार्न लपेट कर बुनाई करेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे फंदे बुनने हैं। लास्ट का फंदा हमने रॉन्ग साइड में भी पर्ल ही बुनना है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, दूसरी साइड हम आ गए हैं। तो लास्ट वाला फंदा हमने यहाँ भी पर्ल ही बुनना है। इस तरह से इस तरह की डिज़ाइन आ जाएगी तो सिलने में कंफर्टेबल होगा। तो यहाँ लास्ट वाले फंदे को हमने रॉन्ग साइड में भी पर्ल ही बुनना है। सेकेंड रो की भी हमने बुनाई कर ली है। अब ये रो थर्ड है, तो रो थर्ड में एक बार फिर से बुनाई करके सीख लेते हैं। एक फंदा स्लिप करके आगे का फंदा हमने इस तरह से सीधा बुनना है, बैक साइड से इसकी इस तरह से बुनाई करनी है। तो हर बार इसी तरह से हमको इस बॉर्डर की बुनाई करनी है। एक फंदा सीधा बैक साइड से, एक फंदा पर्ल। अब यहाँ लास्ट में आपको हर बार पर्ल ही बुनना है, याद रखिएगा, चाहे वो रॉन्ग साइड हो और राइट साइड हो। अब यहाँ भी हम लास्ट में आ गए हैं। अब बचे फंदों को भी हम बुन लेते हैं। अब यहाँ एक फंदा आगे पर हमने बुनकर ये रो भी कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है और बॉर्डर की बुनाई हमने पूरी करनी है। बाद में फिर बॉर्डर की बुनाई जब पूरी हो जाएगी तो उसकी सिलाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ तक हमने इसके बराबर बुन ली है। अब आगे बॉर्डर की बुनाई करना बाकी है। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की लंबाई भी कंप्लीट कर ली है। इसकी जो लंबाई है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। बॉर्डर की हमने बुनाई भी पूरी कर ली है। आप देख सकते हैं इसकी बुनाई बिल्कुल हल्के हाथों से हुई है। तो इसी तरह से आपको बॉर्डर की बुनाई करनी है। हमने इस मोजे की बुनाई तो पूरी कर ली है। अब एक बार इसको आगे बढ़ने से पहले नाप लेते हैं, इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। इसमें जो बॉर्डर की लंबाई है लगभग 4 सेंटीमीटर मैंने रखी है। बॉर्डर की लंबाई 4 सेंटीमीटर के लगभग है और दूसरा जो मोजा बुना है उसके जस्ट बराबर है 4 सेंटीमीटर। और बॉर्डर के नीचे सोल से ऊपर लेंथ 4.5 सेंटीमीटर बुनी है। तो आपको अपने बेबी के पैरों की नाप लेकर ही इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। कभी कभी बच्चों की टो ज़्यादा लंबी होती है तो उस केस में आपको 1/2 इंच ज़्यादा लेकर ही चलना होगा। अब इसमें हम फंदे बाइंड ऑफ करने जा रहे हैं। पहला फंदा हमने इस तरह से स्लिप करके यार्न पीछे लिया, उसके आगे का फंदा सीधा है
तो दोनों फंदों को साथ में मिलाकर बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई की। उसके आगे का फंदा पर्ल है तो दोनों फंदों को साथ में मिलाकर इनकी पर्ल बुनाई की, एक फंदा कर लिया। तो इस तरह से फंदे बाइंड ऑफ होते जाएंगे। फिर उसके आगे का फंदा सीधा है तो यार्न पीछे ले जाकर दोनों की सीधी बुनाई की। फिर यार्न आगे लाकर दोनों फंदों को साथ में पर्ल बुना। तो इसी तरह से हमने बाइंड ऑफ करते जाने हैं। और याद रखिएगा बाइंड ऑफ भी आपको हल्के हाथों से ही करने हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ तक फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब बचे फंदों को भी बाइंड ऑफ कर लेते हैं। उसी के साथ इस मोजे, शूज़ बोले, सॉक्स बोले, बुटीज बोले, उसकी बुनाई पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो इजी लगा ना आज का ट्यूटोरियल आपको? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, और कहीं भी कुछ छूट गया होगा तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अब इस तरह से हमने फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं और बहुत हल्के हाथों से फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब यार्न को अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे। फिर आगे इसकी सिलाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने आज सॉक्स या बुटीज बुनना सीखा। इसके आगे क्या बुनना सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी सोच और आपकी सोच मेल खाती है कि नहीं। कमेंट ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। अब हम सॉक्स की सिलाई करना सीख लेते हैं। इस सॉक्स की सिलाई के लिए जितनी यार्न चाहिए उतनी कट करके अब इसको निडल में इंसर्ट कर लेते हैं। फिर इसकी सिलाई करते हैं। इसकी जो सिलाई है हम राइट साइड से ही कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब जो दूसरी यार्न है हमने जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी छोड़ी थी उसको बाद में हम सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ राइट साइड से ही इसकी हम सिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो पर्ल बुनाई की थी लास्ट में, वही पर्ल बुनाई यहाँ काम आएगी। तो एक एक फंदा हम लेते जाएंगे और इसकी सिलाई होती जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यार्न को यहाँ अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। फिर यहाँ एक एक फंदा उठाते जाएंगे। यहाँ से एक फंदा और इधर साइड से पर्ल वाला एक फंदा। अब दूसरी साइड से इस तरह से एक फंदा उठाएंगे, फिर इस साइड से एक फंदा। तो इसी तरह से हमने सिलाई करते जाना है। तो बुनाई में जो फंदा हम स्लिप करते आए और उसको पर्ल बुनते आए, लास्ट वाला फंदा वही इसमें काम आएगा सिलते टाइम। तो यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। आगे भी हमने यहाँ तक सिलना है। फिर उसके आगे यहाँ सोल की भी हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। यहाँ तक तो हम एक एक फंदा उठाते आए। अब यहाँ से भी हमने दोनों साइड से एक एक फंदा उठाकर इसको स्मूथली सिलते जाना है। हल्के हाथों से आपको सिलाई करनी है। तो इस तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा उठाते जाना है। थोड़ी थोड़ी दूरी से हमने एक एक फंदा इस तरह से उठाना है। तो इसी तरह से हमको सिलाई करते जाना है और सारे फंदे हमने इस तरह से उठाकर सिल लेने हैं। और इस तरह से हमने सोल की सिलाई पूरी करनी है। फिर बाद में यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सॉक्स की सिलाई भी पूरी कर ली है। अब यहाँ रॉन्ग साइड लेकर इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड जो बची यार्न है उसको भी अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इसको भी निडल में इंसर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ अच्छे से इसको टाइटली इसको बांध देंगे। बची यार्न को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से क्यूट सा बेबी सॉक्स कहें, बूटीज कहें, मोजे कहें, जुराबे कहें या शू कहें, वो बुनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से इसकी बुनाई हमने कर ली है। जैसा दूसरा मोजा बुना है उसी तरह से सेम मोजा हमने बुनकर तैयार कर लिया है। तो सेम साइज़ की हमने बुन ली है। अब एक बार इसकी नाप ले लेते हैं। तो इसकी जो नाप लेनी है, हमने सोल की बुनाई हुई थी उसके बाद हमने जो सीधी बुनाई की वहाँ तक लेनी है। यहाँ तक इसकी लंबाई 8.5 सेंटीमीटर हमने बुन ली है। अब इसमें आपने स्टार्टिंग में मेजरमेंट देखा था, जब हमने सोल की बुनाई की थी तो चौड़ाई हमने 2 सेंटीमीटर के लगभग रखी थी। तो उस हिसाब से यहाँ पे मिलाकर चौड़ाई भी काफ़ी है। और इसको बिल्कुल 0 to 3 मंथ्स के लिए बिल्कुल मेजरमेंट काफ़ी है, ये नॉर्मल बेबी के हिसाब से। अब इसमें आपको बांधने के लिए डोरी बनानी है। तो डोरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि इसमें आपको जालियाँ चाहिए, वैसे तो इसमें आप पतली डोरी बनाकर इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप इसमें जालियाँ चाहते हैं तो 3 फंदों के बाद आप जाली बुनिएगा। 3 फंदा बुनिएगा, यार्न आगे लाकर आगे का 2 फंदा साथ में बुनिएगा। फिर 3 फंदे बुनिएगा, फिर यार्न आगे लाकर
2 फंदे साथ में बुनिएगा। इस तरह से बीच में जाली बनती जाएगी, फिर आप डोरी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी गैप है तो इसमें मैं पतली सी डोरी बनाकर इसमें ही इंसर्ट करूँगी। और हाँ, जब भी आप जाली की बुनाई करें तो बॉर्डर से पहले ही करिएगा। राइट साइड में आप फंदे घटाकर बढ़ाकर करेंगे जाली बुनने के लिए, फिर रॉन्ग साइड आपको पर्ली बुनना है। तो यहाँ पे हम चेन बुन लेंगे यहाँ डोरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्रोशा से ही मैं चेन बुन रही हूँ। यहाँ पे एक नॉट लगा लिया, फिर इस तरह से चेन बुनते जाना है हमने। आपको जितनी लंबी डोरी रखनी है उस हिसाब से आप चेन बुन सकते हैं। यदि आपको डोरी बुनने का कोई और मेथड पता है तो उस मेथड से भी आप डोरी बुन सकते हैं। पतली सी आपको डोरी बुननी है, इसी में आप इंसर्ट करके डोरी लगा सकते हैं। या तो आप जाली बुन कर लगाएं तो उसमें मोटी डोरी लगा सकते हैं, इसमें आपको पतली ही डोरी बुननी होगी। तो इस तरह से आपको चेन बुननी है जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए। मैंने डोरी की बुनाई कर ली है और इतनी लंबी मैंने इसके लिए डोरी रखी है। अब इसको आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना है और साइड से, साइड में बांधने वाली बनाए या आगे वाली ये आप पर है। तो यहाँ से इस तरह से क्रोशा से ही हम डोरी को बाहर निकालेंगे। इसमें काफ़ी स्पेस है, हम इस तरह से भी डोरी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको पतली डोरी बनानी है। मोटी डोरी लगाएंगे तो ये फंदे ज़्यादा यहाँ पे खिंच जाएंगे। तो इसी तरह से आपको क्रोशा से ही डोरी लगानी है। तो इस तरह से गैप गैप में आप डोरी को इस तरह से निकालते जाइए और दूसरी साइड ले जाकर इसको बांधने वाली बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको आगे से भी बना सकते हैं या साइड से भी। तो इस तरह से हमने पतली सी डोरी बुनकर इसमें इंसर्ट कर ली है। यदि मोटी डोरी आप इसमें लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जालियाँ ज़रूर बुनिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने सॉक्स की बुनाई सीख ली है और इसमें डोरी भी इंसर्ट कर दी है। इस तरह से इसको हम बांध लेंगे। तो कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। अब आगे न्यूबॉर्न पे आप कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं और कौन सी मैं अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट। फ्रेंड्स, वीडियो एंड करने से पहले इन सॉक्स का कंप्लीट लुक देख लेते हैं। तो ये है इस सॉक्स का फाइनल लुक। इसमें आप देख सकते हैं मैंने पॉम पॉम भी लगा लिया है। आप चाहे तो इसमें पॉम पॉम बनाकर लगाएं या स्किप कर दें। तो इस तरह से हमने सॉक्स बुनना आज सीखा। ये तो है 0 to 3 मंथ्स के लिए। अब इसमें इससे छोटी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए बुनना चाहते हैं तो वो इतना छोटा होगा। ये 8 सेंटीमीटर के लगभग है। जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके लिए आप इतनी छोटी बुन सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बीच में थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइन हमने बुनी है। जैसे हम वी गले को शेप देते हैं तब फंदे डिक्रीज़ करते हैं, उस मेथड को इसमें यूज़ किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी जब बुनाई आप शुरू करेंगे तो बॉर्डर वाली बुनाई में आपको टोटल 16 सेंटीमीटर लंबा हो उस हिसाब से फंदे कास्ट ऑन करने हैं, यदि आपको इतना छोटा बुनना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा 0 to 3 मंथ्स के लिए हमने मोजे की बुनाई या सॉक्स की बुनाई कैसे करनी है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो, वो भी न्यूबॉर्न स्पेशल के साथ। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इसी तरह की वीडियोस आप देखना निटिंग रिलेटेड पसंद करते हैं तो नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। हम मिलेंगे बहुत जल्द। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।